एवरीवन, मैं श्रद्धा पांडे एक बार फिर से आप सभी का हमारे किड्स एजुकेशन की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए जो कहानी लेके आई हूँ वो है एक कबूतर की और एक चींटी की। जी हाँ, एक कबूतर और एक चींटी, कैसे वो आपस में दोस्त बन गए, कैसे कबूतर और चींटी की फ्रेंडशिप हुई और कैसे कबूतर को चींटी ने बचा लिया। आप सोच रहे हो छोटी कबूतर और चींटी, आप लोग सोच रहे हैं कि कबूतर और चींटी की फ्रेंडशिप, हाँ कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपका मन सच्चा है और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, किसी के लिए भी सब कुछ पॉसिबल है। एक चींटी कैसे किसी की हेल्प कर सकती है, बिल्कुल छोटी सी चींटी कैसे किसी की हेल्प कर सकती है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टोरी को पूरा देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस स्टोरी में एक छोटी सी चींटी ने कैसे इतने बड़े से कबूतर को बचा लिया। तो एक बार क्या हुआ बच्चों कि एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर कबूतर रहता था। एक कबूतर रहा करता था और एक कबूतर अपने बच्चों के साथ आराम से अपने घोंसले में रहा करता था और चुपचाप रोज़ दाना लाता और खाता और सबको, बच्चों को भी खिलाता। ऐसे उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। तभी एक बार क्या हुआ, उस जंगल में एक शिकारी आ गया। वो शिकारी क्या किया, उस शिकारी ने कबूतर पे शिकार करने के लिए बंदूक ऐसे तान ली। आप जानते हैं बंदूक कैसे चलाते हैं? जी हाँ, ऐसे बंदूक चलाते हैं। तो उस बंदूक को उसने कबूतर के ऊपर चलाने के लिए जैसे ही यूँ किया, तब तक चींटी ने शिकारी के पैर पे काट लिया और शिकारी बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बंदूक ऊपर की तरफ चल गई और ज़ोर से चिल्लाया, आ! ये आवाज़ सुनकर कबूतर अपने फटाफट वहाँ से भाग गया, अपने घर से भाग गया। अब जब कबूतर वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी ने मेरी कैसे हेल्प करी। उसे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुआ कि एक छोटी सी चींटी की वजह से मेरी आज जान बच गई। फिर कुछ दिनों बाद वही चींटी अचानक से एक तालाब में डूबने लगी और जो तालाब था वो एक पेड़ के पास में था और वो पेड़ वही था जिस पे कबूतर रहा करता था। तो क्या हुआ कि जब कबूतर ने उस देखा कि वही चींटी है ये जो जिसने मेरी जान बचाई थी, तो कबूतर बहुत ही घबरा गया और अब वो समझ नहीं पा रहा था वो कैसे उस बेचारी चींटी की हेल्प करे। पानी में जाके उसको उठा नहीं सकता, बचा नहीं सकता, क्या ऐसा करे? तो कबूतर बार बार में सोचने लगा कि इस प्यारी सी छोटी सी चींटी को मैं कैसे बचा लूँ इस पानी में डूबने से। पानी में डूबेगी तो चींटी मर जाएगी। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया क्या था, ये देखने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आएगी। तो जब वो हुआ तब उसने देखा कि मैं जिस पेड़ पे हूँ उस पे तो बड़े बड़े पत्ते हैं, तो क्यों ना मैं इस पत्ते को पानी में डाल दूँ और वो प्यारी सी चींटी चल के इस पे आ जाएगी तो उसकी जान बच जाएगी। और बिल्कुल कबूतर ने जैसा सोचा वैसा किया। उसने एक पत्ता तोड़ा और बहुत सारे पत्ते तोड़ के फटाफट पानी में डालता गया। जब खूब सारे पत्ते हो गए तो चींटी धीरे धीरे पत्तों पे चल के और आ गई उसके किनारे, तालाब के किनारे आके बाहर आ गई। तो इस तरीके से कबूतर ने भी चींटी की जान बचा ली और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो देखा मेरे प्यारे बच्चों कि किस तरीके से छोटी सी चींटी ने बड़े से कबूतर को बचा लिया और
ऐसे कबूतर ने अपनी दोस्ती निभाई और छोटी सी चींटी को भी बचा लिया। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमें कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। कोई आपके साथ अच्छा करे तो हमें भी ज़रूर वक्त जब भी हमारे पास आए उसके साथ अच्छा करने का तो हमें भी करना चाहिए। कभी उसकी अच्छाई को भूलना नहीं चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उसने हमारे साथ अच्छा किया और हमारी ज़रूरत जब उसको पड़ी तो हमने उसको मना कर दिया। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटी सी चीज़ भी हमारे बहुत काम आ जाती है। तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।